डॉक्टर केंट ने अपनी मटेरिया मेडिका में बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया कि हाउ द कंप्लेंट स्टार्ट इन द एकोनाइट पेशेंट। इट्स लाइक अ ग्रेट स्ट्रोक। जो एकोनाइट की कंप्लेंट है उसको कंपेयर किया है ग्रेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स Aconite nephilus. The common name of medicine is a monk shoot. It's prepared from the plant and the plant is very violent poison, right? तो what is the peculiarity in the aconite? क्या एकोनाइट के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है? कब हम बोलेंगे कि ये एकोनाइट का पेशेंट है और कब हम बोलेंगे कि ये केस में एकोनाइट इज अ सिमिलियम? What is the peculiar in friends? The most important and peculiar characteristic of aconite is the way the complaint start in the aconite. केसेस स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, डॉक्टर केंट ने अपनी मटेरिया मेडिका में बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया कि हाउ द कंप्लेंट स्टार्ट इन द एकोनाइट पेशेंट। इट्स लाइक अ ग्रेट स्ट्रोक। जो एकोनाइट की कंप्लेंट है उसको कंपेयर किया है ग्रेट स्ट्रोक से। फ्रेंड्स, ग्रेट स्ट्रोक कैसे आता है? क्या होता है कि वो आता क्विकली है, स्टे फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और सडनली चला जाता है, राइट? तो द ग्रेट स्ट्रोक इट कम्स वेरी सडनली, स्वाइप ओवर एंड पास। सिमिलर एकोनाइट में भी ऐसे ही स्टार्ट होती है कंप्लेंट कि वो आती बहुत ज्यादा सडन एंड वायलेंटली है, इट स्टे फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और गोस अवे वेरी क्विकली, राइट? दिस हाउ द एकोनाइट कंप्लेंट स्टार्ट। द सिकनेस ऑफ एकोनाइट इज स्टार्ट वेरी सडनली or stay for the shorter period of time and pass away very catch symptoms very suddenly and the symptoms are very violently and recovery is also fast. Recovery is not delayed. The symptoms swipe away very quickly, right? But condition the symptoms agree with the aconite, right? तो friends, एकोनाइट में कीनोट सिम्टम्स है सडन। सडनली उसकी कंप्लेंट स्टार्ट होती है। सडन को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सडन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो बाहर निकला अपने घर से, ड्राई कोल्ड वेदर है और वो ड्राई कोल्ड विंड से एक्सपोज हुआ और ये मॉर्निंग में हुआ और इवनिंग में उसको सर्दी जुकाम हो गया, राइट? तो मॉर्निंग में अभी एक्सपोज हुआ और इवनिंग में उसको सर्दी जुकाम हो गया, तो द ड्यूरेशन when explore and complaint start, जो ड्यूरेशन है वो काफी कम होता है, राइट? और कंप्लेंट सडनली स्टार्ट होते हैं। विदिन 24 आवर द कंप्लेंट स्टार्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। दिस इज द सडननेस ऑफ द एकोनाइट, राइट? और भी मेडिसिन है जिसमें सडननेस देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल बेलाडोना। बेलाडोना में भी ऐसा है कि कंप्लेंट स्टार्ट सडनली एंड गोज अवे क्विकली, राइट? तो जो ड्यूरेशन है आफ्टर एक्सपोजर वो काफी कम रहता है, इवन नॉट इवन द 24 आवर, राइट? और मटेरिया मेडिका में और ऑपोजिट मेडिसिन है जिसमें ऐसा है कि कंप्लेंट स्टार्ट इंसीडियसली। फॉर एग्जांपल जलसेमियम व्हिच इज टोटली ऑपोजिट टू एकोनाइट, राइट? तो उसमें होता है कि पेशेंट एक्सपोज हुआ ड्राई कोल्ड विंड से और 2, 3, 4 दिन के बाद उसकी कंप्लेंट स्टार्ट होती है, राइट? तो दैट एक्सपोज और कंप्लेंट स्टार्ट, दैट ड्यूरेशन इज वेरी लॉन्ग इन द जलसेमियम। तब हम बोलते हैं उसको इंसीडियसली ऑनसेट, राइट? ब्रायोनिया, इट इज वन ऑफ द रेमेडी। ऐसा है कि द कंप्लेंट स्टार्ट इंसीडियसली, राइट? तो फ्रेंड्स, जब भी हमको केस लेते हैं तब हमको ये देखना होता है कि कंप्लेंट कैसे स्टार्ट होती है, राइट? सडनली है या इंसीडियसली है। फ्रेंड्स, अगर आपने जैसे में बड़ा वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स वो आप वीडियो जरूर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है, राइट? और कंपैरिजन करने से हमारा जो मटेरिया मेडिका का नॉलेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? सेकंड कीनोट फॉर एकोनाइट इज वायलेंट। द कंप्लेंट इज वायलेंट लाइक अ ग्रेट स्ट्रोम, राइट? जो बहुत ज्यादा वायलेंट स्ट्रोम आता है, राइट? उसी तरह से उसकी जो कंप्लेंट है वो काफी वायलेंटली आती है। वायलेंट का मीनिंग क्या होता है? चलिए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि द मीनिंग ऑफ वायलेंस, कि जिसमें जो कंप्लेंट है, फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है, वो एक्सपोज हुए ड्राई कोल्ड वेदर से। पर्सन ए को जो फीवर आया वो था 103 और पर्सन बी को जो फीवर आया वो 99, 98, 100, राइट? तो उसमें से हम किसको बोलेंगे कि फीवर बहुत ज्यादा हाई है और वायलेंट है? ऑफ कोर्स 103 को, राइट? तो ऐसे एकोनाइट की कंप्लेंट आती है, वो सडन होती है और वायलेंट होती है। एक्सपोज हुआ, इवनिंग को फीवर आ गया और वो भी 103, तो दैट इज एकोनाइट, राइट? ओनली सडननेस नहीं देखनी, सडननेस के साथ हमको वायलेंस भी देखने को मिलेगी अगर जो एकोनाइट का पेशेंट है, तो राइट?
वायलेंस नहीं है तो हम दूसरी मेडिसिन को थिंक कर सकते हैं जिसमें सडननेस है, राइट। तो एकोनाइट है तो सडननेस होगी, वायलेंस होगी, राइट। नेक्स्ट इज रिकवरी इज फास्ट, राइट। द कंप्लेंट स्टार्ट वेरी सडन, गोस हाई, वायलेंट और कम डाउन वेरी क्विकली, राइट। हमने एकोनाइट दे दिया उस पेशेंट को, उसकी कंप्लेंट 1 आवर में कंप्लीटली ठीक हो गई, बट एकोनाइट में ऐसा नहीं होगा। सडननेस, वायलेंस एंड गोस अवे वेरी क्विकली, दिस इज द एकोनाइट, राइट। फ्रेंड्स, आपको एकोनाइट पढ़ना है, आपको याद रखना है कि उसकी कीनोट सिम्टम्स क्या है, राइट। और अगर फ्रेंड्स आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम में ये मेंशन करना है जो उसका एसेंस है, जो उसका बेसिक नेचर है, वो नहीं है तो मेडिसिन नहीं है, राइट। तो ऐसे जो सिम्टम्स है वो आपको मेंशन करने हैं जिससे आपको जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो में बार बार ये मेंशन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। हम जो भी मेडिसिन लेते हैं, राइट, तो उसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन जरूर मेंशन करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। डॉक्टर हैनीमन सर भी बताते हैं एफोरिज्म 5 में कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट द केस, राइट, टू फाइंड आउट द रेमेडी। तो फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन का हमको कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है और हमको ड्यूरिंग केस टेकिंग वो कंसीडर भी करना है, राइट। तो एकोनाइट का पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो फर्स्ट इज अ प्लेथोरिक इंडिविजुअल। जो एकोनाइट का पेशेंट होता है वो प्लेथोरिक इंडिविजुअल होता है। फ्रेंड्स, प्लेथोरा का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेथोरिक? तो प्लेथोरिक व्हिच इज कम फ्रॉम द वर्ड प्लेथोरा। प्लेथोरा का मीनिंग होता है कंजेशन, राइट। एकोनाइट में ये देखने को मिलता है और उसकी वजह से उसका जो फेस है वो ब्राइट रेड होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, उसकी वजह से वहां पे कंजेशन हो गया है और उसकी वजह से उसका जो फेस है वो ब्राइट रेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अ विगरस। एकोनाइट पेशेंट इज वेरी विगरस। विगरस का मीनिंग होता है फुल ऑफ एनर्जी, राइट। जो एकोनाइट का पेशेंट है उसमें फुल ऑफ एनर्जी होती है, राइट, जोशीला, ऊर्जा से युक्त। नेक्स्ट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाले पीपल होते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड एक्टिव ब्रेन, राइट। स्ट्रॉन्ग हार्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके ड्यूरिंग कंप्लेंट उसको पाल्पिटेशन की कंप्लेंट रहती है, ड्यूरिंग फीवर उसको पाल्पिटेशन होता है। और एक्टिव ब्रेन का मीनिंग होता है कंजेशन इज देयर, राइट, इसीलिए उसको बोला है कि एक्टिव ब्रेन, राइट। तो ये है एकोनाइट का इज अ पैथोलॉजी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एकोनाइट। तो द पैथोलॉजी इज प्रोड्यूस्ड बाय एकोनाइट इज टर्मोइल इन द सर्कुलेशन, राइट। दिस इज द पैथोलॉजी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एकोनाइट। नेक्स्ट इज द पॉजिटिव फैक्टर। फ्रेंड्स, व्हाट इज पॉजिटिव फैक्टर? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकोनाइट। दो मेन पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज ड्राई एक्सपोजर टू द ड्राई कोल्ड विंड और सेकंड इज एक्सपोजर टू द हॉट वेदर। फ्रेंड्स, दोनों में एकोनाइट अच्छी तरह से काम करती है, राइट, हॉट वेदर में भी और ड्राई कोल्ड विंड से भी। बट कंडीशन कि उसमें सडननेस हो, वायलेंस हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल एकोनाइट का चाइल्ड है, वो प्लेथोरिक चाइल्ड है, ब्राइट रेड उसका फेस है और ड्राई कोल्ड विंड से एक्सपोज हुआ। कुछ ही घंटे के बाद, 6-7 घंटे के बाद वो आपके पास आएगा। क्यों? कैसे? सडन कंजेशन ऑफ द ब्रेन विद हाई ग्रेड फीवर 103, 102 विद कन्वल्शन, राइट। दिस इज द पिक्चर ऑफ एकोनाइट। क्यों? क्योंकि उसमें सडननेस थी, कंजेशन ऑफ द ब्रेन होने की वजह से उसको कन्वर्जन स्टार्ट हो गया और फीवर स्टार्ट हो गया और फीवर भी वेरी हाई ग्रेड, राइट। तो बाय गिविंग एकोनाइट इट सबसाइड वेरी क्विकली। नेक्स्ट इज exposure to the hot weather, it produce the inflammation of the bone. Next और most important key word for aconite is a fear, right? बहुत सारी रेमेडी है जिसमें जो इमोशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट। ऑलमोस्ट ऑल इमोशंस आर सेम बट द फियर इज अ प्रीडोमिनेटेड, राइट। क्यों फियर आता है एकोनाइट में? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ड्यू टू पेशेंट फील्स द वायलेंस ऑफ द कंप्लेंट, राइट, और उसकी वजह से फियर आता है। It produces the constant nervousness and irritation and excitement. Fear है पेशेंट को, वो कैसे पता चलेगा? पेशेंट का रिएक्शन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, फियर उसके फेस पे देखने को मिलेगा। हाउ पेशेंट एक्सप्रेस द फियर? तो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग केस टेकिंग हमको कीन ऑब्जर्वर रहना होता है। हमको एक चीज पेशेंट की ऑब्जर्व करनी होती है। पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को फियर लग रहा है, राइट, तो फ्रेंड्स वो फियर उसके फेस पे दिखेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगी, उसके बिहेवियर में दिखेगी, राइट, तब भी हम लेंगे फियर,
राइट। पेशेंट बोल के है कि मेरे को फियर है तो हम फियर नहीं लेंगे, हमको वो कंफर्म होना चाहिए बाय उसके फेस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज में से, राइट, वो फियर दिखना चाहिए। पेशेंट बोलेगा कि आई एम गोइंग टू डाई, इवन एकोनाइट पेशेंट इज प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ द डे, वो बोलेगा कि इतने बजेंगे और मैं मर जाऊंगा। उसको क्या फियर रहता है? एकोनाइट पेशेंट को फियर होता है फियर ऑफ द डेथ, right? This is the most important and predominated fear which is overwhelming in the aconite patient, right? Even the simplest of the complaint, trifles of the complaint, right? वो थोड़ी भी कंप्लेंट होती है और उसको ये फियर रहेगा, फियर which is predominated in the aconite patient, और वो दिखेगा हमको उसके फेस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज में से, उसकी बिहेवियर में। वो बोलेगा कि आई एम गोइंग टू डाई, फियर ऑफ द डेथ which is predominated in the aconite patient. विथ फियर उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहेगी, एंजाइटी अबाउट द हेल्थ, रेस्टलेसनेस, एंग्विश और अवेयरफुलनेस। अवेयरफुलनेस का मीनिंग होता है कि एक अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है, अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें पेशेंट को लगता है कि कुछ गलत होगा मेरे साथ, कुछ गलत होगा, राइट। दिस इज द एकोनाइट फियर। फ्रेंड, बहुत सारी रेमेडी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फियर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस का जो फियर है वो अलग है, अर्जेंटम मेट्रिकम का फियर है वो डिफरेंट है, राइट। एकोनाइट का फियर है वो अलग है, जिसेवियम का फियर है वो अलग है। फ्रेंड्स, तो उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। एकोनाइट पेशेंट है, फियर में कैसे बिहेव करेगा, अर्जेंटम मेट्रिकम का पेशेंट है तो उसको किस चीज का फियर होता है और वो क्या करेगा ड्यूरिंग फीवर, राइट। तो ये आपको ड्यूरिंग केस टेकिंग कंसीडर करना होता है। आज हमने देखा कि एकोनाइट में जो कंप्लेंट होती है वो सडन होती है, वायलेंट होती है, विद फियर होती है, राइट। तो दिस इज अ कीवर्ड फॉर एकोनाइट, सडननेस, वायलेंस एंड फियर व्हिच इज प्रीडोमिनेटेड। फ्रेंड्स, फीवर के साथ भी पेशेंट का और भी रिएक्शन होगा, जैसे पेशेंट क्राई करने लगेगा, वीपिंग ड्यूरिंग द एंगर, इरिटेबिलिटी, एंगर, राइट। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीडोमिनेटेड इमोशन इज द फियर, राइट। तो और भी इमोशंस है जो फियर के साथ मिक्स हो गए, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट इमोशन इज फियर, राइट। तो वो हमको ड्यूरिंग केस टेकिंग लेना है कि जो बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेट। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट जो अपलोड होने वाले हैं एकोनाइट के वीडियोस वो आप जरूर देखिएगा, आपका काफी नॉलेज इंक्रीज होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे सेफ, स्टे विद होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।